आज हम डिफरेंशिएशन का कुछ ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि उसका जो टर्म है वो इन्फिनिटी तक टेंस करता है। मतलब टेंस टू इन्फिनिटी आप समझते ही हैं। जैसे डायरेक्ट हम प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी की बात विशेष है नहीं। होता क्या है कि कुछ सिचुएशन जो है एक पैटर्न फॉलो करता है, उसमें डिफरेंशिएशन के बियॉन्ड भी बात करें तो जैसे भी मैं एक सिचुएशन आपको कह रहा हूँ, एक साल ये IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2। आई थिंक कि अब तक ये पैटर्न आप समझ गए होंगे किस तरह से चल रहा है। ये कहता है अप टू इन्फिनिटी है, इसका वैल्यू इवेल्युएट करें। चूंकि डिफरेंशिएशन का विशेष बात नहीं होगा, अभी जो मैं समझा रहा हूँ इसको थोड़ा फोकस करें। मैं क्या कह रहा हूँ, इसे इवेल्युएट करना है हमें। आप समझ सकते हैं कि अगर हमें ये इवेल्युएट करना होता √2 प्लस √2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम √2 का वैल्यू इवेल्युएट करते और 2 में इस √2 के वैल्यू को सम अप करते और सम करने के बाद जो आता फिर उसका स्क्वायर रूट निकालते, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, है ना। अगर ये क्वेश्चन इस लेवल तक होता तब आप क्या करते, पहले √2 इवेल्युएट करते, फिर इस 2 में उसके वैल्यू को ऐड करते और वो जो आता उसका फिर पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालते और वो जो आता उसको फिर 2 में ऐड करते और वो जो आता उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालते, वो हमारा आंसर होता है। होता क्या है कि ये 3 स्टेप तक जा रहा है। अगर एक स्टेप और बढ़ाए तो हमारा काम एक स्टेप और बढ़ जाएगा हमारा काम। लेकिन अगर ये तो इन्फिनिटी होगा तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एंट्रीज है तब तो हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे अपना काम, अपना ऑपरेशन लास्ट से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसका तो लास्ट है ही नहीं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये कैसे निकलेगा। तो हम लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं और एक तरह से कहते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होता है तो कभी कभी प्रकृति, नेचर ऐसा करता है कि प्रॉब्लम को आसान कर देता है, बहुत आसान हो जाता है। मतलब प्रॉब्लम से ही प्रॉब्लम हो जाता है सोल्व। तो यहां समझ सकते हैं कि अगर ये 3, 4, 5, 7, 8, 10, 20 स्टेप तक होता तो बहुत जटिल क्वेश्चन होता है। और ये तो अब तो इन्फिनिटी है, मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तो इसको हम और सिंपली बनाते हैं और क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इसे कुछ मान लेते हैं। लेट दिस बी y, वी हैव टू फाइंड y। और अब इसके पैटर्न का स्टडी करके हमें सिर्फ ये यहाँ पर थोड़ा सा कलाकारी करना है कि इसमें फर्स्ट टाइम कहां पर ये पैटर्न खुद को रिपीट कर रहा है। जैसे फॉर इंस्टेंस आप ये समझें कि अगर बिना आपको दिखाए, ध्यान देंगे, मैं जहां जहां यहां उंगली पुट कर रहा हूं, इस रूट को हमने मिटा दिया, इस 2 को मिटा दिया, इस प्लस को मिटा दिया, क्लियर है ना। ये और जो ऊपर का ये लाइन देख रहे हैं, खत्म कर दीजिए इसको। तो अगेन हम समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, तो जो इसके बाद था वो इसके बिना भी वही है। तो इस तरह से अगर हम इसे y इसे सपोज करते हैं तो y कैन बी रिटन एज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस y लिख सकते हैं। क्यों, समझा चुका मैंने आपको। ये स्क्वायर रूट 2 और प्लस को छोड़ दीजिए तो जो बचता है वो भी अगेन क्या होगा, फिर तो समझिए क्वेश्चन हमारा वहीं शुरू है। बिकॉज ये तो इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी में अगर एक टर्म में इस तरह से हम इसको डिलीट कर देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यही 10 टाइम्स ये होता है 2 10 टाइम्स होता है तो एक को खत्म कर देते 9 टाइम्स रहता है। अगर इसमें 5 बार 2 का यूज करते, एक खत्म करते तो 4 बार रहता है। लेकिन ये तो अब टू इन्फिनिटी है, तो एक बार हम इस लॉट को खत्म करेंगे तो भी ये क्या रहेगा, y ही रहेगा। अब ये एक सिंपल y में इक्वेशन हो गया। सोल्व करने के लिए स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर इक्वल्स 2 प्लस y और y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 इक्वल्स 0, है ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सोल्व करेंगे। हाँ, एक बात है कि ये हम फोकस करेंगे कि अगर y का कोई नेगेटिव वैल्यू आता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसका वैल्यू समथिंग आएगा, पॉजिटिव आएगा तो गारंटी है, नेगेटिव तो आ नहीं सकता है। तो इसे हम y के लिए सोल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ सिंपल फैक्टराइज हो सकता है या फिर बाय द ब्रेकिंग ऑफ एनी टर्म नहीं करके फॉर्मूला से निकालेंगे। -2 आएगा, यहाँ पर -y है तो y स्क्वायर -2y प्लस y माइनस 2 इक्वल्स 0। एक फैक्टर y -2 हो गया और दूसरा फैक्टर y + 1 हो गया।
तो y का वैल्यू 2 एंड -1 समझ सकते हैं, -1 को छोड़ेंगे और इस तरह से y का वैल्यू क्या आएगा 2। -1 क्यों छोड़े, पहले हम लोग लॉजिक समझ चुके हैं, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसका वैल्यू आएगा तो पॉजिटिव आएगा और इस तरह से ये वैल्यू इवैल्यूएट हो गया। कुछ इस तरह की बात, इस तरह का सोच, इस तरह का थिंकिंग, इस तरह के डिफरेंशिएशन में करेंगे जिसकी चर्चा भी करने वाले हम लोग हैं। अब जैसे अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और उसको डिफरेंशिएट करना है। मान लीजिए y इक्वल्स x की पावर x की पावर x की पावर x अप टू इन्फिनिटी कर दी है। इसका मतलब समझ है, x की पावर x की पावर x की पावर x ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। हमने लॉगरिथमिक फंक्शन के वीडियो में ये 3 तक शायद बताया था आपको, है ना, x की पावर x की पावर x, फिर x की पावर e की पावर x, कुछ इस तरह से। ये क्वेश्चन अगर बात करें तो उससे भी आसान होगा, जैसे भी हमने आपको बताया था ना कि आपको इन्फिनिटी रहेगा तो ये और आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर पैटर्न को फॉलो कैसे हो रहा है, हम लिखेंगे गिवन रिलेशन से, अगेन दिस कैन बी रिटन एज y इक्वल्स x की पावर y। समझ सकते हैं कि इस एक x को यहाँ हटा दें तो फिर तो यही सिचुएशन है, x की पावर x की पावर x की पावर x ऐसे चल रहा है। एंड दिस इंप्लाई या तो लॉग ले लीजिए या डायरेक्ट आप इसको e की पावर y ln x कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, या दोनों तरफ लॉग लेते, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करने पर, ऑन डिफरेंशिएशन इधर क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल्स इधर क्या हो जाएगा तो e की पावर y ln x, e की पावर y ln x किसके रिस्पेक्ट में हुआ, y ln x के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाइड बाई y ln x का डिफरेंशिएशन। एक बार y ऐसे ही रहा ln x का डिफरेंशिएशन और एक बार ln x ऐसे ही रहा और y का डिफरेंशिएशन, जो कि क्या हो जाएगा dy by dx। और इस तरह से इसे हम e की पावर y ln x को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसी को हमने कहा है x की पावर y, तो इसे x की पावर y कर सकते हैं और ये y बाई x प्लस ln x dy बाई dx। अब dy बाई dx को एक साथ करें, आप समझ सकते हैं कि जो dy बाई dx से फ्री टर्म है वो मात्र एक टर्म ये है, इसे हम यही रखते हैं। ये क्या हो जाएगा x की पावर y इंटू वाई बाई एक्स और x की पावर y के साथ गुना होगा इसका, ये सारे को इधर लाते हैं, dy बाई dx कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 1 बचेगा और ये माइनस साइन के साथ क्या क्या हो जाएगा x की पावर y और एक हो जाएगा ln x। थोड़ा आप लोग भी देख लीजिए, सही है ना, dy बाई dx हमने बाहर किया तो x की पावर y इंटू ln x सही है। एंड देयरफॉर dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो इसे आप चाहे तो ऐसे ही रहने दें या चाहे तो इस x को ऊपर कर ले तो x की पावर y माइनस 1 भी लिख सकते हैं इसे, है ना, ये कोई मुद्दा नहीं है, जैसे करते सिंप्लीफिकेशन अपना करने का लिखने का तरीका है। y हो गया और इसमें x की पावर y माइनस 1 कर दिए, यहाँ हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा तो 1 माइनस x की पावर y इंटू ln x। अब क्वेश्चन में अगर कुछ प्रूव करना है तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, x की पावर y को चाहे तो y से रिप्लेस कर सकते हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, सीधे dy बाई dx निकालने कह रहा है, हम ऐसे ही छोड़ दिए। समझ रहे हैं बात को ना, अगर क्वेश्चन में प्रूव करना होता है प्रूव कीजिए dy बाई dx कैसा होगा, तो y x की पावर y माइनस 1 बाई 1 माइनस y इंटू ln x, जाहिर है x की पावर y को y कह सकते हैं, है ना, जो गिवन है उसके हेल्प से। तो इसी में भी हम लगातार कुछ क्वेश्चन इस तरह का देखेंगे, आप लोग एक्सरसाइज में देखेंगे और भी क्वेश्चन रहेगा, बनाएंगे आप इसको। तो छोटा सा आज यही काम करेंगे, छोटा सा वीडियो इसका होगा, है ना। एक क्वेश्चन हो गया, फिर और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन y इक्वल्स देख रहे हैं रूट साइन एक्स प्लस फिर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, इस तरह से अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। गिवन रिलेशन से हम क्या लिखेंगे, y इक्वल्स अंडर रूट, समझ सकते हैं ये साइन एक्स के बाद यानी ये रूट ये साइन एक्स, ये प्लस खत्म कीजिए तो समझिए फिर से हमारा y स्टार्ट हो रहा है, तो साइन एक्स प्लस y हो गया। बेहतर होगा कि इसे स्क्वायर कर दे, डिफरेंशिएट करने में सुविधा होगी, है ना। और y स्क्वायर इक्वल्स साइन एक्स प्लस y एंड देयरफॉर ऑन डिफरेंशिएशन ये क्या हो जाएगा 2y
इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स साइन एक्स का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स, वाई का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ करेंगे तो ये 2y है, डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा -1 और इधर क्या रह जाएगा cos x एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो cos x बाई 2y माइनस 1, यही दिखाना था ना, cos x बाई 2y माइनस 1, ये हो गया। इसको यहीं छोड़ देंगे। चलिए फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, जगह इसमें बचा हुआ है। एक क्वेश्चन और कौन सा ले लें, y इक्वल्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस और ये पैटर्न अप टू इन्फिनिटी। इसमें 3-4 स्टेप तक लिखे हैं सो दैट ये हमें समझ में आ जाए। और कहता है अगर ऐसा है तो साबित करना है डी वाई बाई डी एक्स विल बी वाई बाई 2y माइनस एक्स, वाई बाई 2y माइनस एक्स। समझ सकते हैं, हर क्वेश्चन में वैसे ही कर रहे हैं, पैटर्न को पहचानना है और फिर जहां से ये खुद को रिपीट करता है वहां y रख देना है। इस गिवन रिलेशन से y इक्वल्स क्या कहेंगे, आप देखेंगे x है, प्लस है, फिर 1 है, फिर डिवाइडेड बाई है। यानी इस x को, प्लस को, 1 को और ये लकीर को अगर आप मिटा दें तो समझ सकते हैं यहां से यहां तक जो है वो अगेन क्या है, y है। समझ रहे हैं, जो यहां से देख रहे हैं वो इसको मिटाने के बाद यहां से भी नीचे देख रहे हैं। तो इसे हम x प्लस 1 बाई क्या कहेंगे, y, x प्लस 1 बाई अगेन y। और इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम लेकर, ये y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स एक्स वाई प्लस 1। सही है ना, ये y एलसीएम हुआ तो एक्स वाई प्लस 1 यहाँ हो गया, y इधर आ गया, y स्क्वायर हो गया। एंड देयरफॉर डिफरेंशिएट कर देंगे 2y बाई 1 इक्वल्स एक बार x इंटू वाई का डीसी और प्लस एक बार y इंटू एक्स का डीसी, मतलब 1 इंटू वाई। 1 का डीसी 0 हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें। चलिए इसको y1 कह दिए, डी वाई बाई डी एक्स ही रहने देते हैं, है ना। y1 भी कहा जाता है ना डेरिवेटिव को फर्स्ट ऑर्डर का, तो हम उसको ऐसे लिख दिए थे। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा 2y और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल्स क्या y। ये प्रूव करना जो लिखा है ये तो सही नहीं लग रहा है, 2y माइनस एक्स होगा, वही तो यहाँ पर x छूट गया है ना। एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो y पहले से, ये 2y माइनस एक्स इधर आ जाएगा, है ना। इस तरह से ये हो गया। और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें पहला क्या है, y इक्वल्स, देख रहे हैं ये पैटर्न, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, इस तरह से जो गिवन है उससे लिख सकते हैं y इक्वल्स अंडर रूट एक्स, और समझ सकते हैं इस पर x, ये स्क्वायर रूट और ये प्लस, इतना को नजरअंदाज करें तो अगेन हमें y ही मिलेगा, y ही पाएंगे अगेन, तो ये x प्लस वाई हो गया। जैसे भी एक साइन का लिए थे, है ना, कुछ उसी पैटर्न पर ये भी है। तो ये y स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया, x प्लस वाई, एंड देयरफॉर डिफरेंशिएट करेंगे 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स x का डी सी 1 प्लस ये भी डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह करेंगे 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 1, ये इधर आ गया। एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 1 बाई 2y माइनस 1। सही है। इस तरह से इसकी बात करें तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स, और समझ सकते हैं फिर ये रूट, ये कॉस, ये प्लस खत्म करेंगे तो अगेन ये क्या होगा y स्क्वायर कर देंगे, सुविधा होगी डिफरेंशिएट करने में। y स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, एंड देयरफॉर ऑन डिफरेंशिएशन ये 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स कॉस एक्स का डीसी क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स और प्लस वाई का डीसी डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करते हैं, बेहतर होगी माइनस साइन एक्स इसको इधर कर लेते हैं, ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे
तो इधर 1 होगा और ये इधर जाएगा तो -2y होगा इक्वल साइन एक्स। सही है ना, साइन एक्स को इधर किया और इस टर्म को उधर ले गए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए, तो ये +1 और यहाँ 2y माइनस साइन के साथ, एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स साइन एक्स बाई 1 माइनस 2y, यही था ना साबित करना, साइन एक्स बाई 1 माइनस 2y। और क्वेश्चन लेते हैं, y यहाँ छूट गया क्वेश्चन लिखने में। इफ y इक्वल्स दिस, तो प्रूव करना है 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 1/x। बेसिक बात है कि हमें डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स अगर आ जाता है 1/x इंटू 2y माइनस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये हो जाएगा। सेकेंड में वो क्वेश्चन है, चलिए पहले इसे देखते हैं। जो गिवन है इसके हेल्प से y को लिखा जा सकता है अंडर रूट लॉग x, और समझ सकते हैं कि रूट लॉग x प्लस खत्म करेंगे तो अगेन ये फिर y मिलेगा, y इक्वल्स रूट लॉग x प्लस y, एंड देयरफॉर अगर स्क्वायर कर दें तो y स्क्वायर इक्वल्स log x प्लस y, एंड देयरफॉर ऑन डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx, log x का dc x के रिस्पेक्ट में 1/x और y का dc x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, जो निकालना है हमें। और इस तरह से dy बाई dx इधर करेंगे, ये 2y माइनस 1 dy बाई dx इक्वल्स 1/x, शायद यही दिखाना है ना, तो रिजल्ट ही आ गया है ना। dy बाई dx निकालना होता है तो इसे नीचे करते 1 बाई डिनोमिनेटर में x और साथ में एक फैक्टर और 2y माइनस 1 आ जाता है। इस तरह से इसकी बात करें तो ये y इक्वल्स अंडर रूट tan x, ये रूट ये tan, ये प्लस खत्म करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि अगेन ये y का पैटर्न शुरू हो जाएगा। इसे ऐसे कर लिए, फिर स्क्वायर कर दिए, देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल्स tan x प्लस y, एंड देयरफॉर ऑन डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx, tan x का dc x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर x और प्लस y का dc dy बाई dx। समझ सकते हैं, इसमें 2y यहाँ dy बाई dx, dy बाई dx वाले टर्म को एक साथ करके कॉमन लिए, ये हो गया, एंड देयरफॉर फाइनली dy बाई dx क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x बाई 2y माइनस 1, है ना। तो आई थिंक ये बहुत सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा। सारा क्वेश्चन में एक ही तरह का, एक ही स्टाइल से काम कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली जो हमें प्रूव करना है उसकी तरफ बढ़ेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालने की तरफ, वो हो जाएगा। इस पर y इक्वल साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, ये अप टू इन्फिनिटी चल रहा है। पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हुए इसे लिखेंगे y इक्वल्स साइन एक्स, और इसको अगर हम डिवाइड करें तो अगेन जो पैटर्न देख रहे हैं वो क्या, y का ही पैटर्न है, तो साइन एक्स की पावर y, डिफरेंशिएट करने के लिए इसे हम e की पावर y log x कहेंगे। log x मतलब ln x, सॉरी साइन एक्स, बेस साइन एक्स है ना, तो y log साइन x, एंड देयरफॉर ऑन डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल्स, एक बार तो e की पावर जो है वही रह जाएगा y log साइन x, किसके रिस्पेक्ट में, तो log y इंटू लॉग साइन x के रिस्पेक्ट में। अब हम y इंटू लॉग साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार y को ऐसे ही छोड़ते हैं और log साइन x को डिफरेंशिएट करते हैं। log साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन x डिनोमिनेटर में आएगा और मल्टीप्लाइड बाई साइन x का dc, जो कि क्या हो जाएगा cos x, और प्लस इस बार log साइन x को ऐसे ही छोड़ेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और log ऑफ साइन x जाहिर है ऐसे ही रहेगा। इस तरह से इसे हम चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन x की पावर y, ये साइन x की पावर y हुआ, इसे कह सकते हैं y cot x प्लस dy बाई dx इंटू लॉग ऑफ साइन x। अब dy बाई dx सबको जमा करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो साबित करना है, हमें प्रूफ करना है, उसमें साइन x की पावर y कहीं नहीं है, तो साइन x की पावर y को हम फर्दर y से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो ये काम ये भी कर ले सकते हैं, और
dy बाई डी एक्स इक्वल्स वाई, बल्कि गुना ही कर दीजिए ना इसको, वाई करते हुए वाई स्क्वायर कॉट एक्स, देख रहे हैं रिजल्ट की तरफ, वाई स्क्वायर कॉट एक्स वगैरह चाहिए, और यहाँ वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई इंटू लॉग साइन एक्स और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और अब हम डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस वाई लॉग साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर कॉट एक्स, एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स वाई स्क्वायर कॉट एक्स बाई 1 माइनस वाई इंटू लॉग साइन एक्स, ये प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में अभी तक जो देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन, तो वैरायटी और इसका जो पैटर्न है ये तो क्लियर है, कैसा क्वेश्चन मतलब अभी देख रहे हैं हम लोग, बट प्रूफ करना हमें है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो मैनिपुलेशन की बात पहले से करते रहे हम लोग, कि अगर इससे रिप्लेस नहीं करते वाई से, तो हमारे पास ये चीज आते जाता साइन एक्स की पावर वाई, साइन एक्स की पावर वाई, यहाँ पर साइन एक्स की पावर वाई होता, यहाँ एक बार वाई होता और एक बार गुना होता साइन एक्स की पावर वाई। तो अपने आप ही रिजल्ट देखते कि हमारा आया ऐसा है, हमें प्रूव ऐसा करना है, तो अब खुद ये सजेस्ट करता है हमको कि आप इसको वाई से रिप्लेस कीजिए, चूंकि वाई कहें ये कहें एक ही बात है फॉर द टाइम बीइंग, जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में, ये कहें या वाई कहें एक ही बात है। तो हमने ये बात को देखते हुए शुरू में ही वाई कह लिया है ना, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ते, डी वाई बाई डी एक्स उसी के टर्म में निकालते, और फाइनली रिजल्ट की तरफ प्रोसीड करने के लिए वो खुद हमें सजेस्ट करता है कि इसमें वो मैनिपुलेशन हमें करना होगा। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में y इक्वल्स टेन एक्स की पावर टेन एक्स की पावर टेन एक्स, ये पैटर्न चल रहा है अप टू इन्फिनिटी, और हमें प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 2 होगा एट एक्स इक्वल्स पाई बाई 4, मतलब जब x का वैल्यू पाई बाई 4 होगा इस पॉइंट पर, डेरिवेटिव जो होगा इसका डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 2 होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। डायरेक्ट पैटर्न हम समझ पा रहे हैं, ये y इक्वल्स टेन एक्स और इस पर पावर y लिख सकते हैं, टेन एक्स को छोड़ दें तो अगेन तो फिर वही पैटर्न चल रहा है, मतलब y का पैटर्न चल रहा है, तो y इक्वल्स टेन एक्स की पावर y हो गया। अब समझ सकते हैं हमें डी वाई बाई डी एक्स तो निकालना ही है, बट वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है, तो पहला काम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हम निकालेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि व्हेन वी पुट x इक्वल्स पाई बाई 4 तो देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। इसे क्या कहेंगे, e टू द पावर y, और टेन एक्स है ना, तो ln टेन एक्स, एंड देयरफॉर पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, फिर पाई बाई 4 पर देखेंगे क्या वैल्यू होगा, डिफरेंशिएट करने पर डी वाई बाई डी एक्स, ये e की पावर y ln टेन एक्स जो करते हो, और इनटू y ln टेन एक्स का dc, जो कि ये y हो गया, और ln टेन एक्स का dc टेन एक्स यहाँ आएगा, और इसका dc क्या हो जाएगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स जिससे गुना होगा, प्लस ये हमने क्या किया u गुना इसका dc, और फिर प्लस v गुना इसका dc y का dc, तो प्लस ln टेन एक्स जो करते हैं वो रहने दिए, और y को डिफरेंशिएट किए, जो कि क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, है ना। आप समझ सकते हैं कि पावर y ln टेन एक्स को हम टेन एक्स की पावर y कह सकते हैं, लेटर ऑन इन नेक्स्ट स्टेप इसे y भी कह सकते हैं, है ना। खैर जो भी कहें, हमें तो यहाँ पाई बाई 4 पर निकालना है, जैसे हमको समझ में आता है वैसे करें, टेन एक्स की पावर y, और थोड़ा ये सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्या है नीचे cos स्क्वायर x आएगा, ये sin बाई cos, एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये y और 1 बाई यहाँ पर sin x होगा, और एक cos x रह जाएगा, ये जो cos स्क्वायर जाएगा टाइम के नीचे का cos कैंसिल होकर ये हो गया, प्लस ln टेन एक्स और इनटू डी वाई बाई डी एक्स, इसे भी चाहे तो y कह लें अगले स्टेप में, y बल्कि गुना ही कर दीजिए ना, ये y कह लिए है ना, तो ये y स्क्वायर बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना, हमने क्या यूज किया है, इसे y कहा है, और प्लस ये y हो चुका है, तो
तो वाई ln tan x, वाई ln tan x dy बाई डी एक्स। हमने क्या यूज किया है, तो एज y इक्वल्स tan x की पावर y, यही tan x की पावर y को हमने y कह दिया और इससे गुना कर दिया। और dy बाई डी एक्स को कलेक्ट करें तो इधर 1 हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा y ln tan x dy बाई डी एक्स इक्वल्स dy बाई डी एक्स से फ्री कटर मात्र एक ये रहा, वाई स्क्वायर बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सही है ना। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स वाई स्क्वायर बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये 1 माइनस वाई ln tan x, ये dy बाई डी एक्स हुआ। बट हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स पाई बाई 4। तो आप देख सकते हैं कि जब x का वैल्यू पाई बाई 4 रखेंगे साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, कॉस पाई बाई 4 भी 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 क्या हो जाएगा 1 बाई 2। यहां पर ln tan x मतलब tan पाई बाई 4 मतलब 1, और log 1 का किसी भी बेस पर 0 होता है तो ln 1 भी 0 होगा, तो ये टर्म तो खत्म हो गया, इसमें सिर्फ 1 रहेगा। लेकिन यहाँ y का वैल्यू क्या होगा, हमें तो दिया हुआ x का वैल्यू पाई बाई 4 है। तो आप समझ सकते हैं कि x y आपस में ये फंक्शन से बंधा हुआ है ना। तो जब x पाई बाई 4 होगा तो y क्या होगा ये भी हमें समझना होगा। कहीं से समझ लें, यहाँ से कहीं से। मान लीजिए सिंपल फॉर्म में इसको हमने करके लिखा पैटर्न को समझते हुए, यहाँ पर x का वैल्यू पाई बाई 4 करेंगे तो समझ सकते हैं tan पाई बाई 4 1 आएगा, और 1 की पावर y 1 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही रहेगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, कब, जब x पाई बाई 4 है। तो इस बात को समझते हुए यहां पर हम लिख रहे हैं when x equals पाई बाई 4 तो then y इक्वल्स 1। चूंकि dy बाई डी एक्स निकालने में सिर्फ x नहीं y भी इसमें है, इसलिए x का वैल्यू पाई बाई 4 पर y क्या होगा। अब ऐसा लगना कि x का वैल्यू दिया हुआ है, y का यहाँ दिया हुआ ही नहीं है, समझ सकते हैं बात को। x का वैल्यू दिया हुआ मतलब ये जो पॉइंट कॉरस्पॉन्ड करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट होगा इस फंक्शन का, वही ना होगा y का वैल्यू। तो x का वैल्यू यहाँ पाई बाई 4 करेंगे, बाकी सोल्व करेंगे x का y का वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं y का वैल्यू 1 आ रहा है। तो when x equals pi by 4 then y equals 1, and therefore at x equals pi by 4 यानी therefore x का वैल्यू pi by 4 पर जो dy by dx का वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो y का वैल्यू 1 अभी समझे हम लोग, नीचे 1 by रूट 2 इंटू 1 by रूट 2 और इंटू 1 माइनस 0 इसको समझ चुके हैं, 1 माइनस y का वैल्यू 1 और ln tan पाई बाई 4 मतलब ln 1 है ना। अब ln 1 0 होता है, साइड में लिख नहीं रहे हैं, समझ सकते हैं बात को। tan पाई बाई 4 1 आएगा और log 1 का 0 होगा, और इस तरह से ये रूट 2 हुआ। फाइनली ये 2 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, और इस तरह से ये 2 हो गया। यही दिखाना था ना, डी बाई डी एक्स का वैल्यू 2 होगा एट एक्स इक्वल्स पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि सब तो एक ही जैसा है। कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में आप लोग भी देखेंगे, नहीं होगा तो फिर पूछेंगे आप। ये y इक्वल साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, ये देख रहे हैं। इसके पैटर्न को अगर देखें कि कहां से ये खुद को रिपीट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये साइन एक्स है डिवाइडेड बाई 1 है प्लस है। यहाँ साइन अगर होता तो फिर कहते यही से रिपीट कर रहा है, बट यहाँ कॉस है, और फिर इसके नीचे 1 प्लस, यहाँ से फिर देखिए वही रिपीट कर रहा है। आप यूं समझें कि इसमें ये पैटर्न को देखते हुए ध्यान दें, ये साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1, ये प्लस 1, मतलब यहाँ ऊपर से सारा रीजन, और इस 1 को हम डिलीट कर दें, इतना डिलीट करें तो समझेंगे फिर वही y रिपीट कर रहा है। मतलब इतना सारा लिखते हुए प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे,
है ना। मतलब आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर यहां से यहां मैं घेर दूं तो जिसे हमने y कहा है वही y अगेन फिर मिलेगा हमको। तो इसे क्या लिखेंगे, जो गिवन है उसके हेल्प से y इक्वल्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स बाई अगेन 1 और प्लस y, है ना। और सिंप्लीफाई करेंगे इसे, समझ सकते हैं 1 प्लस वाई यहाँ एलसीएम आएगा, फाइनली 1 प्लस वाई ऊपर जाएगा। तो ये 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स और नीचे 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई और प्लस कॉस एक्स। सुविधा के लिए चूंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो u बाई वी फॉर्म है, u बाई वी फॉर्म के कंपैरिजन में u इंटू वी फॉर्म ज़्यादा कंफर्टेबल है डिफरेंशिएट करने में। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, y से इसका मल्टीप्लिकेशन किए तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू कॉस एक्स, है ना। y से थ्रू आउट इसमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इक्वल्स इधर तो यही रहेगा 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स। देयरफॉर ऑन डिफरेंशिएशन ये dy बाई डी एक्स होगा, ये 2y इंटू dy बाई डी एक्स होगा, ये u इंटू वी फॉर्म का है। तो एक बार y को ही पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, और एक बार y इंटू कॉस एक्स का डीसी। कॉस एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो u इंटू वी फॉर्म का है तो हमने dy बाई डी एक्स लिखा एक टर्म, इंटू भी लिखा। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस, तो माइनस साइन एक्स और इंटू क्या y जो कहते हो, मतलब u इंटू वी का फॉर्मूला लगाए और क्या, दिस इक्वल्स इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार 1 प्लस वाई को ऐसे ही रहने दिए, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर लिए कॉस एक्स, प्लस एक बार 1 प्लस वाई को डिफरेंशिएट किए, जाहिर है 1 का डीसी 0 होगा, y का डीसी dy बाई डी एक्स होगा। तो dy बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स ज्यों का त्यों, समझिए डिफरेंशिएशन का काम हो गया। और अब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, सारे dy बाई डी एक्स को भी एक तरफ करेंगे और dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे। तो ये 1 हो गया, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकलेगा तो 2y हो गया, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकलेगा cos x हो जाएगा, और यहाँ से ये इधर आएगा तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इतना हो गया dy बाई डी एक्स के साथ फैक्टर। और dy बाई डी एक्स से फ्री टर्म कौन है, इधर तो कोई नहीं है, सब dy बाई नहीं, इधर तो है, ये है। तो एक ये हो गया, एक ये पहले से है, मतलब 1 प्लस वाई कॉस एक्स पहले से है और ये इधर जाएगा तो प्लस वाई साइन एक्स हो गया, वाई इंटू साइन एक्स। चलिए अभी तो इधर लाएंगे तब ना, ठीक है। डी बाई बाई डी एक्स से फ्री टर्म ये हो गया। अगले स्टेप में देयरफॉर डी बाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो देयरफॉर डी बाई बाई, देख लें न्यूमरेटर में यही है ना, 1 प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो 1 प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई, पहले देख ही रहे हैं आप, ये आ चुका है, इसी को देखकर लिख देते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, सही है ना। एक तरह से अगर ये पैटर्न को समझ लेते हैं, ये इजी है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगली वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन देखेंगे। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है पहले भी आपको बताते रहे हैं, थोड़ा सा उसको फिर से उसमें समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।